जंगल की झाड़ियों से छनकर एक छोटे से झोंपड़ी जैसे घोंसले पर पड़ रही थी। वहाँ एक कमजोर थकी हुई टुनटुनी चिड़िया अपने 3 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। उठो बच्चों, आज फिर दिन भर उड़ना है, कुछ खाने को ढूंढना है। माँ, आज क्या मिलेगा खाने को? कल का बीज भी तो आधा था। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा बेटा, तुम्हारी माँ हार मानने वालों में से नहीं। दिन जंगल में एक बड़ा मेला लगा। सभी पक्षी और जानवर सज धज कर पहुँचे। तोती, देखो मेरी पंखों की सफाई, मैंने गुलाब का तेल लगाया है। मैंने अपने पंजे चमकाए हैं, सब मुझे ही देखेंगे। टुनटुनी दूर बैठी थी, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाई थी। काश मेरे बच्चों के लिए भी कुछ ले पाती। टुनटुनी बहन, क्यों दूर बैठी हो? मेला है, कुछ देख लो ना। न पैसे है न जरूरत की चीज, बच्चों का पेट भर जाए वही बहुत है। उसी समय मिट्ठू और तोती पास आ गए। अरे वाह, टुनटुनी भी मेला देखने आई है। बच्चों को क्या दिखाने लाई? सूखे बीज? लगता है तेरा घोंसला अब म्यूजियम बन चुका है। टुनटुनी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। लेकिन उसके दिल में कुछ टूट गया था। उसी शाम टुनटुनी अकेले जंगल के गहरे हिस्से में उड़ गई, जहाँ कोई नहीं जाता था। वो थक चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी थी। अचानक उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। उसकी शाखाओं से रंगीन बूंदें टपक रही थी, लाल, नीली, गुलाबी, सुनहरी। टुनटुनी पास गई और देखा, ये तो नेल पॉलिश की तरह चमक रही थी। तभी पेड़ से एक धीमी आवाज आई। टुनटुनी, डर मत, मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारी मेहनत, प्यार और संघर्ष ने मुझे बुलाया है। आप बोलते हैं? हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुम सच्ची माँ हो। ये नेल पॉलिश सिर्फ सजावट नहीं, ये जादू है। जो इसे लगाएगा उसका रूप निखरेगा, भाग्य चमकेगा। पर मैं इसका क्या करूँगी? मेरे बच्चों की भूख इससे नहीं मिटेगी। इसे बेचो, जंगल की मादा पक्षियों को ये बहुत पसंद आएगी। बदले में तुम जो चाहो मांग सकती हो, फल, अनाज, बीज। लेकिन एक शर्त है, लालच नहीं, बस ईमानदारी। धन्यवाद, मैं इसे वरदान की तरह संभालूंगी। अगली सुबह टुनटुनी ने पेड़ से 5 बोतलें भरी और जंगल के मेले में जा बैठी। जादुई नेल पॉलिश सिर्फ एक बार में सुंदरता बढ़ाए। शुरू में पक्षी हंसे। अब टुनटुनी व्यापार करेगी, नेल पॉलिश बेचेगी। एक बोतल मुझे भी दो, ये गुलाबी वाली। तोती ने बेर दिए और नेल पॉलिश लगाई। उसके पंजे कुछ ही मिनटों में चमक उठे। पूरे जंगल में चर्चा फैल गई। मुझे भी चाहिए, मेरे बच्चों की शादी है, सुनहरी वाली दो। कुछ ही समय में सारी बोतलें बिक गईं। बदले में टुनटुनी को गूलर, बेर, आम, बीज और मीठे फल मिले। शाम को वो घोंसले में बच्चों के पास पहुँची, पहली बार मुस्कुराते हुए। माँ, ये सब कहाँ से लाई? अब माँ ने अपनी मेहनत से कमाना शुरू कर दिया है। टुनटुनी की दुकान अब रंग महल बन गई थी। हर मादा पक्षी वहाँ आती, सुंदर बनने की सलाह लेती। लेकिन मिट्ठू को ये बात चुभने लगी। हमेशा मैं केंद्र में था, अब एक मामूली चिड़िया हमें पीछे छोड़ रही है। भैया, वो मेहनत कर रही है और सबकी मदद भी करती है। फिर जंगल में अफवाहें फैलने लगी। टुनटुनी के पास कोई जादू है, वो कुछ छुपा रही है। अब बहुत हो गया, सच सबको जानना चाहिए। मिट्ठू ने जंगल सभा बुला ली। हमें जानना है, टुनटुनी की ये सफलता का राज क्या है? पूछो मुझसे, मैंने कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारे पास इतना सब कैसे आया? कौन सा पेड़ है ये? जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं। मुझे एक जादुई पेड़ ने अवसर दिया, लेकिन मैंने उसे मेहनत से सींचा। मैं रोज सुबह जाती हूँ, खुद भरती हूँ, खुद बेचती हूँ। मैं गवाह हूँ, मैंने देखा है वो कैसे हर ग्राहक से बात करती है। मैंने भी देखा है, कोई धोखा नहीं, कोई चाल नहीं, ये तो बस एक माँ की मेहनत है। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सब एक सुर में बोले, माफ करना टुनटुनी, तुमने हमें सिखाया
सच्चाई और मेहनत से ही कोई रानी बनती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस जंगल में सारे पक्षियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। टुन्नी चिड़िया का ब्यूटी पार्लर एक कहानी। एक छोटे से गांव में टुन्नी चिड़िया नामक एक सुंदर सी टैलेंटेड चिड़िया रहती थी। टुन्नी चिड़िया फैशनेटेड और बहुत ही टैलेंटेड थी और वो सबकी मदद करती थी। टुन्नी चिड़िया का एक ही सपना था कि वो अपने जंगल में एक ब्यूटी पार्लर खोले, लेकिन टुन्नी चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग सेंटर में जाके अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स खत्म करे। लेकिन टुन्नी चिड़िया ने हार नहीं मानी। वो सारी शॉप्स में जाकर वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती और उसने फाइनली इंस्टीट्यूट के लिए पैसे जमा कर लिए। फिर टुन्नी चिड़िया ने फाइनली ब्यूटी इंस्टीट्यूट से अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स कंप्लीट कर लिया। टुन्नी चिड़िया के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे कि वो अपने जंगल में एक सस्ता सा ब्यूटी पार्लर खोल सके। देन फाइनली टुन्नी चिड़िया ने अपने जंगल में एक प्यारा सा, सुंदर सा, सस्ता सा ब्यूटी पार्लर खोल दिया और टुन्नी चिड़िया सारे पक्षियों को सस्ते में मेकअप करती। ऐसे करते करते टुन्नी का ब्यूटी पार्लर सारे जंगल में फेमस हो गया। सारे बड़े बड़े पक्षी भी वहाँ पर मेकअप करने आने लगे और टुन्नी चिड़िया सारे पक्षियों को सस्ते में मेकअप करती और उसकी इनकम भी अच्छी होने लगी। टुन्नी चिड़िया ने यह सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक टुन्नी इंस्टीट्यूट खोल दूं। जो जरूरतमंद चिड़ियाएं अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती है उनके लिए वो फ्री टुन्नी इंस्टीट्यूट खोलना चाहती थी। देन फाइनली उसने अपना टुन्नी इंस्टीट्यूट खोल दिया और बहुत सारी चिड़ियाएं वहाँ पर आई और उन लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट किया एंड देन सब लोगों ने उसको धन्यवाद किया। ऐसे करते करते टुन्नी इंस्टीट्यूट और टुन्नी ब्यूटी पार्लर दोनों पूरे शहर में, ताकि जंगल में, पूरे शहर में भी फेमस हो गए और टुन्नी चिड़िया खुशी खुशी अपने जंगल वासियों के साथ रहने लगी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे टुन्नी चिड़िया ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, वैसे आप सभी भी कभी भी हार मत मानिएगा। आपका धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी नई स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव सुंदरवन करके हुआ करता था, लेकिन इस गांव के बगल में एक बहुत ही बड़ा गंदा नाला भी था। कुछ समय ऐसे ही बीत गए और उस गंदे नाले से मच्छर पैदा होने लग गए जो सारे पक्षियों को काटने लगे और उसकी वजह से सारे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ऐसे ही करते कुछ दिन और बीत गए। हाय मर गया रे, मुझे तेज बुखार हो गया है। अब मैं क्या करूं? हमारे गांव में ढेर सारे मच्छर आ गए हैं। उनके काटने से हम सब बीमार होते जा रहे हैं। पता नहीं ये मच्छर कहां से आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही लगातार बीमार पड़ते गए तो हम तो मर जाएंगे। फिर टुन्नी चिड़िया सारे गांव वालों को बुलाती है और कहती है, सुनो गाँव वालों, हमें वो नाले को साफ करना पड़ेगा, वरना मच्छर ऐसे ही सबको काटते रहेंगे। तभी कालू कौवा कहता है कि नाले की सफाई का काम हमारे मुखिया का है, हमारा नहीं है। वो नाला तो बहुत ही गंदा है, हम में से कोई भी उसे साफ नहीं करेगा टुन्नी चिड़िया। ऐसा कालू कौवा कहता है और सारे गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। हाँ, हम लोग नहीं साफ करेंगे उस गंदे नाले को। ऐसा कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन टुन्नी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी और वह अपने साथ साथ गांव वाले को बीमार नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो खुद वहाँ पर जाके नाले को साफ करना चालू कर देती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा और सुंदरी कौवी आ जाते हैं और कालू कौवा कहता है कि अरे वाह टुन्नी, तुम तो नाला साफ कर रही हो। अच्छा सुनो टुन्नी, तुम इस नाले को बहुत ही ज्यादा अच्छे से साफ कर देना, मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूंगा। फिर सुंदरी कौवी कहती है कि हाँ टुन्नी, मेरे पास भी पुराने गहने पड़े हैं और पुराने कपड़े पड़े हैं जो मैं मजदूर को देने वाली थी, मैं वो तुम्हें ही दे देती हूँ, तुम्हारे काम आएंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा और टुन्नी चिड़िया उसे चिढ़ाते हैं और टुन्नी चिड़िया कहती है, मुझे चिढ़ाने के बदले तुम लोग भी अगर इस नाले को साफ करोगे तो ये नाला जल्दी साफ हो जाएगा। तभी कालू कौवा कहता है,
नहीं नहीं, हम लोग क्यों इस नाले को साफ करें? छी, तुम ही साफ कर लो। ऐसा कहकर कालू कौवा और सुंदरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन टुन्नी चिड़िया उस नाले को पूरा साफ करने लगती है। ऐसे ही करते कुछ दिन और बीत जाते हैं। टुन्नी चिड़िया ने फाइनली वो नाला साफ कर दिया। उसे वहाँ पर एक बक्सा दिखता है। वो बक्से के पास जाके उसको खोलती है और अंदर से भूनने वाली लिपस्टिक निकलती है। धन्यवाद टुन्नी चिड़िया, आपने मुझे इस बक्से से आजाद कर दिया है। कुछ समय पहले की बात है, मुझे किसी ने इस गंदे नाले में डाल दिया था। जो कोई भी मुझे इस गंदे नाले से आजाद करेगा, मैं उसकी सारी विशेष पूरी करूंगी और आज से मैं आपकी भी करूंगी टुन्नी चिड़िया। फिर वो जादुई लिपस्टिक टुन्नी चिड़िया की सारी विशेष पूरी करती है। उसकी जरूरत की सारी चीजें लाके टुन्नी चिड़िया को दे देती है और टुन्नी चिड़िया सारे गांव वालों की भी मदद करती है। तभी कालू कौवे को ये बात पता चलती है और कालू कौवा पूछता है, टुन्नी चिड़िया, तुम्हारे पास इतने पैसे और गहने कहाँ से आ गए? तभी टुन्नी चिड़िया सारी बात बताती है। तभी कालू कौवे के मन में लालच आता है और वो सोचता है, अगर मैं उस लिपस्टिक को चुरा दूं तो मैं और सुंदरी कवि भी माला माल हो जाएंगे। रात का समय हो गया था। कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के घर जाता है और लिपस्टिक को चुराने की कोशिश करता है। तभी वो लिपस्टिक सांप के रूप में आ जाती है। तुमने मुझे चुराने की कोशिश की है, रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ, मैं तुम्हें अभी डस देती हूँ। तभी कालू कौवा कहता है, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं आज से कभी चोरी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि चोरी करना पाप होता है, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। टुन्नी चिड़िया और गोरी कौवी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। टुन्नी चिड़िया गरीब थी, यहाँ पर गोरी कौवी बहुत ही अमीर थी। देखते देखते दोनों की दोस्ती टूट जाती है। गोरी कौवी बहुत ही ज्यादा घमंडी थी, लेकिन टुन्नी चिड़िया एकदम सिंपल स्वभाव की थी। टुन्नी चिड़िया की माँ बहुत ही बीमार पड़ जाती है, इसलिए टुन्नी चिड़िया काम ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी उसको एक पार्लर दिखता है। फिर टुन्नी चिड़िया सोचती है कि पार्लर के अंदर तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अब बोलो चिड़िया, तुम्हें क्या करवाना है? अच्छा ठीक है, मेरी काम वाली भी काम छोड़ के जा चुकी है, तो साफ सफाई का काम कर लेगी। हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी, आप बस मुझे काम समझा दे। दिन में क्या क्या करना होगा? झाड़ू पोछा, और जब कस्टमर आते हैं तो जल्दी जल्दी मुझे सामान देना और फिर पार्लर के सामान को उसकी जगह पर सेट करना, बस यही होगा। इसकी तनख्वाह 8,000 होगी। बोलो मंजूर है? हाँ दीदी, मुझे मंजूर है, मैं आज से ही काम पर लग जाती हूँ। टुन्नी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सारा काम अच्छे से करती है, जिसको देखकर चील को टुन्नी चिड़िया बहुत ही अच्छा लगने लगी। तेरा काम मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तो जा आराम कर और कल से इसी समय पर आ जाया करना। टुन्नी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और ऐसे ही दिन बीतने लगी। एक दिन चील ये कहती है टुन्नी से, ये लो पैसे, तुमने तो पैसे मांगे ही नहीं, लो ये तुम्हारे कुछ काम आएंगे। लेकिन दीदी, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, मैंने बस इसीलिए पैसे नहीं मांगे। महीना नहीं हुआ तो क्या हुआ, खर्चे सबके घर में है, आधे पैसे तुम अब रख लो, आधे महीने होने पर ले जाना। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और टुन्नी चिड़िया के लिए रिश्ता आता है और टुन्नी चिड़िया की माँ टुन्नी से ये कहती है कि बेटी, मैंने बिना पूछे तेरी शादी की बात चलाई। ये रिश्ता सुंदरवन से आया है, मेरा कुछ नहीं पता मैं कब भगवान के घर चली जाऊँ। जल्दी से तेरे हाथ पीले हो जाए तो मुझे भी चैन की मौत आएगी। माँ, बस शादी ही तो करनी है, आप ऐसे क्यों बोलती हो? बेटी, जो सच है वही बोल रही हो, तो बता, लड़का तुझे पसंद है? माँ, हम गरीब लोग हैं, हमारे क्या पसंद, आप लड़के पक्ष से पूछो, उसे मैं पसंद हूँ। तेरी फोटो दिखाई थी, लड़के को तो पसंद है। फिर लड़के पक्षी की महारानों को मिठाई खिलाती और रिश्ता पक्का कर अपने घर जाती। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते। इधर अमीर गोरी कौवी का भी रिश्ता आया था और गोरी कौवी की तो धूमधाम से सगाई होती, खूब जोर शोर से खाना बजाना होता। रानो बेटी, गोरी की सगाई हुई है तो उसी की धूम मची है। गरीब और अमीर में कितना फर्क होता है,
क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं पार्लर जा रही हूँ। या अपने पार्लर जाती, लेकिन आज वो बहुत उदास थी। चील तो उसे देखते ही पहचान लेता हुआ, आज तू बहुत उदास है, कुछ हुआ है क्या? चील दीदी, अब मेरा रिश्ता हो गया, बस उसी को लेके सोच रही थी। ये तो खुशी की बात है, फिर तुम्हारा मुंह ऐसे लटका क्यों है? चल ये सब छोड़, बता तेरा होने वाला पति क्या करता है? दीदी, वो घोंसलों की छत पक्की करते हैं। मेरी मासी की छत पक्की की थी, तो माँ ने उनसे रिश्ते की बात चलाई और दूसरे दिन मेरा रिश्ता कर दिया। रिश्ते से तो खुश तो है ना? मेरा मतलब तुझे चिड़ा पक्षी पसंद है? हाँ दीदी, जैसे हम गरीब हैं, ऐसे ही वो पक्षी है, तो पसंद कैसे ना हो, सब ठीक ठाक है। फिर मेरी चांद सी दुल्हन, तुम इतना उदास क्यों हो? अब मुझे खुल के बता। टुन्नी चिड़िया सारी बात चील को बताती। मैं अच्छा मेकअप भी नहीं करवा सकती, मेरे पास तो उसकी फीस भी नहीं है। इसकी चिंता तू मत कर, मैं तेरा ऐसा मेकअप करूंगी कि पूरा जंगल देखता रह जाएगा। और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फ्री होगा। ये गौरी कभी अपनी महंगी कार में आती और बड़ा सा ब्राइडल लहंगा लेकर चील को दिखाती। चील दीदी, ये मेरा ब्राइडल लहंगा है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही मेकअप चाहिए, एकदम हैवी टाइप। हाँ मैडम, सब हो जाएगा, आप चिंता न करें, लेकिन फीस पूरे 40,000 रुपए होगी। हाँ, पैसों की चिंता किसको है? ऐसे बोलते हुए गौरी की नजर चिड़िया पर जाती। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मेकअप कराने आई होगी। सुना है तेरी भी शादी उसी दिन है जिस दिन की मेरी शादी है। हाँ मैम साहब, चिड़िया भी मेरे पास मेकअप कराने आई है और इन्होंने भी पूरी 40,000 फीस दी है। अच्छा, इस गरीब ने 40,000 रुपए जमा करवा दिए। वैसे तो काम भी तो करती है, जोड़ दिए होंगे, लेकिन मेरे लहंगे पर नजर न डालना, ये पूरे 50,000 का है। तेरे तो सपने में भी नहीं होगा, जैसे तैसे मेकअप तो करा लेगी। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आज शादी का दिन आ ही गया था। सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। गौरी कवि और टुन्नी चिड़िया दोनों चील के पास मेकअप कराने आए। चील पहले टुन्नी का मेकअप करती है और ये कहती है कि तुम्हारा मेकअप तो हो गया है, अभी तुम जाके लहंगा पहन के आ जाओ। फिर टुन्नी चिड़िया जाकर अपना लहंगा पहन के आ जाती है और गौरी कवि तो उसको देखकर शॉक ही हो गई थी। अरे टुन्नी चिड़िया, तुम्हारे पास इतना महंगा लहंगा कहाँ से आया? चिड़िया कहती है कि गौरी, तुम टुन्नी को ही देखती रहोगी कि तुम्हारा भी मेकअप कराओगी। हाँ, चलो चील, मेरा भी मेकअप कर दो। फिर चील गौरी का मेकअप कर देती है और गौरी भी लहंगा पहन के आ जाती है। और गौरी के लहंगे से टुन्नी का लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर था। तभी चील ये कहता है कि गौरी, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारा लहंगा सबसे सुंदर है, लेकिन टुन्नी का लहंगा तो तेरे से भी सुंदर है। इसलिए बोलते हैं गौरी, घमंड नहीं करना चाहिए। फिर गौरी कवि गुस्से से वहाँ से चली जाती है और टुन्नी चिड़िया ये कहती है कि धन्यवाद चील, आपने मेरे लिए इतना अच्छा लहंगा और इतना मेकअप किया। तभी चील कहता है कि नहीं, तुम्हारी आज शादी है, चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। और ये थैंक यू सब छोड़ो। फिर चील बहन टुन्नी को अपनी गाड़ी में शादी के मंडप तक छोड़ देते हैं और टुन्नी की शादी बहुत ही मजे से हो जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, घमंड बुरी बला होती है, गरीब हो या अमीर, किस्मत में जो लिखा है वो तो होना